मेरे प्यारे दोस्तों, मित्रों और साथियों, सादर नमस्कार। मैं मिस्टर शांतिलाल डंसेना, बड़े डुमरपाली, खरसिया, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़, भारत से हूँ। मित्रों, अगर आप हमारे इस यूट्यूब वीडियो चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को भी क्लिक कर दें और जैसे आप बेल आइकन का घंटी आप बजाएंगे तो आपको एक ऑप्शन दिखेगा, उसमें ऑल ऑप्शन का आपको चयन करना होगा। लाइक करें, शेयर करें। अगर कुछ विशेष सुझाव देनी है तो आप हमारे जो यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स है उसमें हमें सूचित करें। और आपसे विनती है, अनुरोध है, जब तक आप हमारे विचारों का संशोधन नहीं करेंगे तो पूर्ण रूप से हमें जानकारी नहीं होगा कि हमारे विचार जो है आप तक पहुंच रही है, आपके मनोभाव को परिवर्तन कर रही है कि नहीं कर रही है। इसका जानकारी हमें संदिग्ध रहती है। तो मित्रों, बिल्कुल सूचना दें कमेंट बॉक्स में, ताकि आने वाले वीडियो आपको संशोधित करके अच्छा विचार दे सकें। मित्रों, आज का एक विचार है जो कि एक बार गायत्री महामंत्र और एक बार महामृत्युंजय मंत्र उच्चारण करने के पश्चात प्रस्तुत करेंगे। आप भी हमारे साथ साथ में करने का आग्रह करें। और आपसे निवेदन है, एक बार गायत्री महामंत्र, एक बार महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करते हैं तो आप अपने जीवन के बहुमूल्य समय का सदुपयोग कर रहे हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। ओम हौम जुम सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भुः ओम सह जुम हौम ओम। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधनय। ओम असंभवं संभव कर्तुमुद्यतं प्रचंड झंझाविरतिरोध सक्षमं युगस्य निर्माण कृते समुद्यतं परम महाकालममुं नमाम्यहम्। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। मेरे प्यारे दोस्तों, मित्रों, आप जितने भी हमारे यूट्यूब चैनल के दर्शक हैं, उन सभी भाइयों बहनों से मैं निवेदन करता हूं कि अपने विचारों में तन्मयता, उदारता, त्याग, संयम, सेवा की भावनाएं उत्पन्न करें और श्रेष्ठ जीवन जिए। मनुष्य जीवन एक बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता है। वो भी कई जन्मों के प्रारब्ध, पूर्व जन्म के संस्कार रहते हैं, तभी उपलब्ध होती है। तो मित्रों, आज का प्रमुख विषय लेकर के मैं उपस्थित हूँ। ये घोर घना जंगल है, इसमें वातावरण दिव्य है और विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी भी इनमें निवास करते हैं। तो मित्रों, गायत्री मंत्र क्या है? गायत्री मंत्र एक फिलॉसफी है। इसे हम जीवन जीने की कला कह सकते हैं।
वह सोचने का एक तरीका है, जीवन यापन करने की एक पद्धति है, समाज के गठन का तरीका है, विश्व की शांति का मूल मंत्र है। अगर हम इसको अपना कर चलेंगे तो हम अच्छी दुनिया की कल्पना कर सकते हैं। अच्छी दुनिया हमें फिर से देखने को मिल सकती है, जैसे कि प्राचीन काल में देखने को मिलती थी। गायत्री एक दिव्य ज्ञान है, इसे देव माता भी कहते हैं। इसकी फिलॉसफी सबको जाननी चाहिए, इसे विश्व माता भी कहते हैं। अगर इसे हम समझ गए तथा उस रास्ते पर हम चलने का प्रयास कर सके तो हमारा जीवन धन्य हो सकता है। गायत्री के 24 अक्षरों में धर्म, नीति, जीवन, कला एवं लोक व्यवहार की बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका छिपी हुई है। अगर हम इसको हृदय से हृदयंगम करते हैं तो हर प्रकार के भावनाओं में परिशोधन होता है और उच्च विचार उत्पन्न होते हैं। गायत्री मंत्र के 24 अक्षरों में धर्म, नीति, जीवन, कला एवं लोक व्यवहार की बड़ी ही महत्वपूर्ण शिक्षा भरी हुई है। इस शिक्षा को भली प्रकार हृदयंगम कर लेने से वह उद्देश्य पूरा हो सकता है। धर्म ग्रंथों का उद्देश्य मनुष्य के विचार, भाव, लक्ष्य एवं दृष्टिकोण को शुद्ध करना है, जिससे उसकी शारीरिक एवं मानसिक क्रियाएं सतोगुणी एवं धर्म संगत होने लगें। यह प्रक्रिया गायत्री के अक्षरों में छिपी हुई महान शिक्षाओं के अपनाने से हो सकती है। इसलिए गायत्री को वेद शास्त्रों का निचोड़ कहा गया है। इसका अर्थ मर्म समझने से सभी ग्रंथों का अध्ययन करने का लाभ मिल जाता है। मैं तो मित्रों बड़ा अपवाद और जो सुनने लायक नहीं है ऐसे बातों का अनुसंधान करके जो व्यक्ति, जो मानव उपेक्षित करता है उसके परिणाम को समझ नहीं पाता है। क्योंकि हर लोग के मुंह से मैं सुनता हूँ कि गायत्री महामंत्र का जाप माताओं बहनों को नहीं करना चाहिए। यथार्थ में क्या ये सही है? अपनी आत्मा की आवाज़ सुने, व्यक्ति क्या कहता है उसको ध्यान देंगे तो आप इस संसार में भटकते ही रहेंगे। और जो भगवान ने आपको, हमको, सभी को ज़िंदगी दिया है उसका निरर्थक उपयोग होगा। इसका सार्थक उपयोग करने के लिए ही तो गायत्री मंत्र एक श्रेष्ठ मंत्र है जी। अगर हम गायत्री महामंत्र का उच्चारण नहीं करते हैं, जाप नहीं करते हैं, उसके प्रत्येक शब्दों के अर्थों का चिंतन मनन नहीं करते हैं तो हमारी भावना तो संकीर्ण रहती है। और गायत्री वेद शास्त्रों का निचोड़ है। इसका यदि मर्म अर्थ समझने का प्रयास किया जाए तो देखेंगे कि अद्भुत क्षमता इसमें भरी पड़ी है। तो गायत्री महामंत्र का जाप करने के लिए जो व्यक्ति बाध्य करता है, मना करता है, वही इस धरती का सबसे बड़ा पापी होता है। क्योंकि आप किसी के विचारों को बांध करके आप नहीं रह सकते, नहीं, बिल्कुल नहीं रख सकते। अगर देखा जाए व्यक्ति को इस धरती पर जन्म लेने से उसकी जो अधिकार प्राप्त है वो स्वतंत्र अधिकार है। उसको जीने का, अपने स्वतंत्र रूप से कार्य करने का स्वतंत्र अधिकार है। अगर अपने अधिकार से वो वंचित हो जाता है तो मनुष्य कोप का भाजन बन जाता है और आगे चल के
जीवन को एक नई आयाम दिशा नहीं दे पाता है। तो इसके लिए मित्रों गायत्री मंत्र का जाप करना बहुत ज़रूरी है। जो भी व्यक्ति गायत्री मंत्र का जाप करने के लिए मना करता है सबसे बड़ा दोष उसी को लगता है, क्योंकि गायत्री क्या है? जो भगवान सूर्य उदीयमान सविता देवता जो दुनिया को प्रकाश दे रही है वो क्या है? गायत्री के शक्ति का स्रोत ही तो सूर्य देवता है। और जिस भगवान को हम लोग हर रोज़ देख रहे हैं उसी भगवान को एक अंजलि जल अर्पित नहीं कर पाते हैं। कितना दुर्भाग्य की बात है। जो पूरा विश्व ब्रह्मांड को देख रहा है, हम भी उसको देख रहे हैं, लेकिन इग्नोर कर रहे हैं, अनदेखना कर रहे हैं। क्या मनुष्य का यही बुद्धिमानी है? जो भगवान हमको देख रहा है उसका हम पूजा न करें, उसका ध्यान न करें। गायत्री मंत्र सविता देवता सूर्य देवता के शक्ति का स्रोत है। इसको समझें, जानें, अनुभव करें और अपने जीवन में लागू करें। अगर प्रत्यक्ष प्रमाण पाना है तो गायत्री मंत्र का आप जाप करके देखिए। आप कुछ दिन तो कीजिए, एक अनुष्ठान करके देखिए, आपको कितना सफलता मिलती है और मन आपका कितना शांत रहता है। आपके जो वातावरण बनते हैं वो कैसा दिव्य बनता है, ये आपको प्रैक्टिकली देखने को मिलेगा। प्रैक्टिकल के साथ में आप अपने दावे के साथ में कोई कार्य को कीजिए। आत्मविश्वास होना जरूरी है। कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा तो फिर आप संदिग्ध ही रहेंगे। तो मित्रों, कहने का तात्पर्य है, अगर जो कोई भी गायत्री मंत्र का विरोध करता है वो इस धरती का सबसे बड़ा पापी है। चाहे वो कोई भी रहे, मानव जाति हर प्राणी को समुन्नत बनाने के लिए गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र से बढ़ कर के दुनिया में और कोई मंत्र नहीं है। एक है महामृत्युंजय मंत्र जो भगवान भोलेनाथ की उपस्थिति देती है और पूरे विश्व कल्याण के लिए, सबके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए, संवर्धन के लिए, वातावरण को परिशुद्ध करने के लिए गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र दोनों एक अद्भुत दिव्य क्षमता लेकर के विश्व ब्रह्मांड को अनवरत रूप में वरदान के रूप में दे रही है। इसको जो व्यक्ति जैसा चाहे वैसा स्वीकार कर सकता है। तो मित्रों, गायत्री मंत्र का यदि कोई विरोध करे तो उसका तत्काल आप जवाब दीजिए और वही धरती का बोझ होता है, ऐसे बोझ को इस धरती से अलग कर दीजिए। इसी में बुद्धिमानी है। अलग करने का मतलब ये नहीं है मित्रों, उनके विचारों को बदलिए, उनकी भावना को परिपुष्ट कीजिए। उनको ज्ञान नहीं है। अगर वो ज्ञान होता, सब ज्ञान का अगर वो पोषण करते तो ऐसे शब्दों का उपयोग ही नहीं करते, गायत्री की आलोचना ही नहीं करते। गायत्री मंत्र से सारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। गायत्री वेदों का सार है, निचोड़ है। गायत्री वेद मंत्र है। गायत्री वेद माता है, देव माता है, विश्व माता है, सद्ज्ञान सद्भाव की अधिष्ठात्री देवी है। इसकी पूजा अर्चना हम न करें, ये इससे बड़ा दुख की बात और क्या हो सकती है। जिसके जीवन में गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र का रोपण हो रहा है उसका जीवन एक अद्भुत कायाकल्प हो जाती है और श्रेष्ठ कार्य करने को समुन्नत होता है। तो मित्रों, आप गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र को कभी ना भूलें, ये मेरी दावा है। अगर इसका अनुसरण करेंगे तो जीवन में ऊंचे से ऊंचा लक्ष्य को आप प्राप्त कर लेंगे। आज की बात मैं यही समाप्त करता हूं मित्रों। अगले बार नए विचारों के साथ में नए वीडियो लेकर के आपके पास फिर प्रस्तुत होंगे। सादर नमस्कार।